हेलो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों चैनलों में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन जो कई बार इन एग्ज़ामों में आए हैं, वो क्वेश्चन लेके आया हूँ और आज पर डे लाता हूँ। तो आज सबसे पहले जाकर आपको डेली अगर क्वेश्चन को करना है मेरे साथ और क्वेश्चन करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ये टेलीग्राम है और टेलीग्राम इस सुपर टेट और सी टेट के लिए एक ग्रुप है टेलीग्राम, और ये ग्रुप है पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी हिंदी दोनों के लिए एक ग्रुप है, ठीक है। और सबसे पहले ये यूट्यूब चैनल है मेरा, जिसमें ये क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये चैनल, ये यूट्यूब, ठीक है। और उसमें टेलीग्राम में आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी जो कराई जाती हैं। जो क्वेश्चन कराऊंगा उसकी पीडीएफ उस पर मिल जाएगी और उसका लिंक यूट्यूब में भी दे दूँगा। सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, दोनों चैनलों को ज्वाइन कर लें, और नोट्स के लिए डायरेक्ट किसी भी नोट्स के लिए टीजीटी पीजीटी और यूपीटेट सीटेट स्टेट आप इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप कर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के बेहतरीन क्वेश्चन हिंदी साहित्य के किया जाए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। और ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको भी इसी तरह देखने को मिलेंगे। और आपने अगर टीजीटी पीजीटी का फॉर्म डाला हिंदी से तो आप लग जाइए इस चैनल को और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मेहनत से लग जाइए और पढ़ाई पे और अपना सिलेक्शन पाइए। पहला क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस को लक्ष्य करके लिखी हुई पुस्तक हलचल के पंख, पुस्तक क्या है इनकी लिखी हुई? हलचल के पंख। हलचल के पंख के लेखक कौन हैं? रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र, कुबेर नाथ राय। बताइए, जल्दी कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स पे मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, जल्दी से कमेंट कर दीजिए पहले का आंसर क्या है। मैं को आपको बता दूंगा, कमेंट कर दीजिए। इसके लेखक है मोहन अवस्थी, ठीक है। चलिए दूसरा, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है? रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है? ठीक है, बताइए। देवेंद्र सत्यार्थी, शांतिप्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, उपेंद्र नाथ अक्ष। जल्दी कमेंट बॉक्स पे लिखिए क्वेश्चन, जिससे आपको अगर आता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स पे लिखिए जाकर क्वेश्चन आंसर इसका। मैं आपको बताता हूँ, लिख दिया आपने। इस पुस्तक को देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? माधव प्रसाद 6 निबंध लिखकर लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। माधव प्रसाद मिश्र, बी पूर्ण सिंह, सी प्रताप नारायण मिश्र और गोविंद नारायण मिश्र, ठीक है। तो इसको कमेंट में जल्दी करिए। तीसरे का कर दिया, पूर्ण सिंह 6 निबंध का लेकर ख्याति प्राप्त की है। चौथा क्वेश्चन है, कविता मनुष्य के स्वार्थ संबंधों को संकुचित पेरे से उठती है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दत्त, डॉक्टर नागेन। जल्दी कमेंट बॉक्स पर करिए। आचार्य रामचंद्र गुप्त, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की सुलेमित कीजिए है, कूटों से कीजिए। इसका मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप देख लीजिए। सूची 1, सूची 2 काव्य पंक्ति हैं और रचनाकार हैं। मोर पर शिखा सिर ऊपर रखियो, एका एक रसखान लिखा है। बसो महारे नैनन में नंदलाल, दूसरे का भी मीरा। भक्तन को कहा सीकर को काम, तीसरे का सूरदास प्रीति कर दीने चूरी, कुंभनाथ दास। ABCD इसका आपको सूक्तिबद्ध करना है, ठीक है। पाँचवें का करना है तो इसका मैं बता देता हूँ। पाँचवें का इसका आपका C, ठीक है। पाँचवें का आंसर आपका C है। पाँचवें का C है। पहले का मिला लीजिए, रसखान, फिर दूसरे का मीरा, तीसरे का कुंभदास और चौथे का सूरदास, ठीक है।
जयशंकर प्रसाद किस नाटक कालिनियस विदेशी पात्र हैं? स्कंदगुप्त। कौन सा जयशंकर का नाटक कालिनियस के जो विदेशी पात्र हैं? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख, अजातशत्रु। छठा इसका आप आंसर बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में करिए, जल्दी करिए आंसर। चंद्रगुप्त। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, भाषा भूषण। सातवें का जल्दी से करिए, मैंने ऑप्शन बता दिए हैं, तुरंत आप करिए। आपने पढ़ा होगा, आपने किया होगा, ठीक है। आप उसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। सातवें का भाषा भूषण, ठीक है, सातवें का डी आंसर। चलिए आठवें, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन की कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहवे जग, वह निशानित बाजा। पंक्ति सूर द्वारा लिखित है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा है आपको बताना है। आठवें का जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। इसका आपको लिखना पड़ेगा, इसको मैं नहीं बताऊँगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको आपको बताना पड़ेगा। नवा, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? शहरपा, कुकरिया, सबरपा, गोपीचंद। जल्दी इसका आंसर लिखिए। उसका आंसर आपको आठवें का लिखना है। मैं इसकी पीडीएफ में भी इसका आंसर नहीं डालूंगा, आपको आठवें का आंसर लिख के देना है कमेंट बॉक्स पे। नवा, मैंने विकल्प पढ़ दिए हैं, आपको आंसर देने हैं। मैं इसका बता दे रहा हूँ, गोपीचंद। हिंदी सिद्ध साहित्य से नहीं है गोपीचंद का, ठीक है। 10वां पे आते हैं। निम्नलिखित में से काव्य पंक्ति के रचनाकार की है ये पंक्ति? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति भरे दिन राती। नानक देव, कबीर, रैदास, दद्दू दयाल। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में मैं कर दिया, मैं बता देता हूँ, रैदास जी की है, ठीक है। 11वें में आते हैं। हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या राजकुमार वर्मा। 11वां क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन मैंने ऑप्शन भी दे दिए हैं, आपको बताना, कमेंट बॉक्स पे करिए, जल्दी करिए। रामचंद्र जी शुक्ल, मैंने हर अपने टॉपिक बताया कि रामचंद्र साहित्य में बहुत ही खास हैं, और उसके लिए ये टीजीटी बीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं अभी इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको कुछ, कि कभी नहीं आता, कभी तुक्का लगाना है तो कैसे लगाया जाता है, कभी रचना पूछ ले तो किस पे लगा दे, किस पे आपका सही हो सकता है। 12वां नंबर क्वेश्चन, छार उठाए लिह एक मुठी, दीनी उड़ई पर थीमी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई? पद्मावत, चंद्रयान, आखिरी कलम या रामचरितमानस? बताइए आप, कमेंट बॉक्स में जल्दी से करिए। ये लिखी गई है, पद्मावत से ली गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, लंका यात्रा का विवरण यात्रावत के लेखक हैं ठाकुर गद्दाधर सिंह या गोपाल राय गहमरी या स्वामी सत्यदेव परिवज्रक या राहुल संस्कृतैन। 13 का आंसर जल्दी आप दीजिए, आंसर आप लिखिए। राहुल संस्कृतैन है, इन्होंने यात्रा पर काफ़ी लिखा है। इनकी एक प्रसिद्ध है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राहुल संस्कृतैन की। तो यात्रा में इन्होंने काफ़ी विवरण दिया है, ठीक है। 14 क्वेश्चन 14वां, ये भी सुलमित करना नहीं, ये अधोलिखित स्थापना ए और तर्क पर विचार कीजिए, ठीक है। कूट दिए गए हैं। तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। तर्क आर पे क्या दिया गया है? क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए आर दोनों सही, ए आर दोनों गलत है, ए सही है आर गलत है, ए आर
ए गलत है, आर सही है, ए आर दोनों गलत हैं, डी नंबर। इनका आंसर मैं बता दूं, काफ़ी क्वेश्चन है, आपने पढ़ ही लिया होगा, और ऑप्शन पे इसको जो पढ़कर जल्दी से मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, जल्दी से आप इसको टिक करिए। 14 क्वेश्चन है, बी ए सही है और आर गलत है, ठीक है। 15 नंबर है, निम्नलिखित आत्मकथा उनके लेखकों के में से कौन सा युग्म सही है। देखिए लेखक है, इसमें एक युग्म गलत होगा, जिससे इस क्वेश्चन से आपको ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इस क्वेश्चन से आपको 4-5 और क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। जिसे लिखा लेख में कौन सा युग्म सही है। अच्छा, इसमें एक पूछा कौन सा सही है, हाँ इसमें एक बताना, और मतलब 3 गलत हैं, और जिसमें एक गलत बताना होता है उसमें 4 क्वेश्चन आपको सही मिल जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सहचर समय, अमृता प्रीतम, कस्तूरी, कुंडल वशे, प्रभा खेतान का, टुकड़े टुकड़े 10, अमृतलाल, घर की बात, चतुर्सेन शास्त्री। ABC मैंने बता दी है। आप जल्दी से 15 का आंसर मुझे दे दे कमेंट बॉक्स पर, जल्दी से दीजिए, मैं तो दे दूंगा। इसमें जो युग्म सही है, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर जी का है। 16वां संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। स्थान, काल, घटना, गीत। 60 नंबर इसका इसको आपको सबको देना है, आपको पढ़ा होगा। ये भी यूनिक क्वेश्चन शायद ना पढ़े हो, लेकिन आप दीजिए कमेंट दीजिए अपने आप से। चलिए जल्दी से करिए, कमेंट करिए, मैं बता देता हूँ आपको। गीत, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा शामिल है। गीत नहीं शामिल है, देखिए, और इसमें आपको 3 आंसर मिल गए। स्थान शामिल है, इसमें काल शामिल है, घटना है, गीत नहीं शामिल है, ठीक, ये नहीं है। चलिए, भाषा की क्षमा शक्ति और कल्पना क्षमा हर शक्ति सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया। बिहारी, चिंतामणि, भूषण, घनानंद। किस कवि ने किया है, आप बताइए आंसर। ऑप्शन भी दे दिया हूँ मैंने, जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए आंसर का। बिहारी जी की है। भाषा की समझ शक्ति, कल्पना समाहित सर्वाधिक उपयोग करना किस कवि ने किया, बिहारी जी ने, ठीक है। 18वां, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसका है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। पूरन दास, जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब, बताइए 18 क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पे। पूरन दास जी, ठीक है। तृतीय जगह टीका किसका है, कबीरदास विजय उत्तर टीका पूरन दास जी का, ठीक है, ओके। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है। शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह का अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल। जल्दी बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स कमेंट करिए। हो गया कमेंट। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर हैं। अर्धनारी सिंह निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम जो है रामधारी दिनकर। चलिए अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पर। सीट नंबर 6 किस लेखिका कहानी संग्रह है। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। सीट नंबर 6 किस लेखिका कहानी संग्रह है। मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदवाली। जल्दी कमेंट करिए, आपको समय देता हूँ, जल्दी कमेंट करिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि डेली PGT या TGT हिंदी क्लासेस चलेंगी इस यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर लिंक है TGP, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यूपी टेट और CTET का जो बैच चालू हो गया है वो भी चालू हो गया, उसके नोट्स भी मिलने लगे हैं, आप उसको भी, इसका लिंक उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और TGT PGT वाले इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें यूपी टेट की भी क्लास चलेगी, तो यूपी TGT PGT वाले इसको ज्वाइन कर लें। उनका अभी कुछ दिन बाद पर डे 1 घंटा निर्धारित कर दिया जाएगा क्लास का, जिसमें PDF वगैरह और क्लास निरंतर चलती रहेंगी। तो इसके हैं ममता कालिया, C नंबर, ठीक है। आपको ये PDF मिल जाएगी। और सबसे पहले आप जाकर ये जो चैनल के लिंक वगैरह हैं, आप इनको जाकर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें इसको। और TGT PGT वाले हिंदी वाले इसको ज्वाइन कर लें तुरंत। धन्यवाद।